हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरे YouTube चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो आज हम लोग जो है आज की वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उसके केमिकल रिएक्शन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके नाम लिखने का तरीका सीखेंगे बच्चों हम लोग। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कितना डेरिवेटिव होता है बच्चों, ये भी बात करेंगे हम लोग ऐसा। ठीक है, आज हम लोग उसका जनरल फॉर्मूला भी देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, और सीखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव क्या क्या है बच्चों। और पहले तो जनरल फॉर्मूला आपको बताते हैं बच्चों। जनरल फॉर्मूला में सीखो क्या होता है कि अगर हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लें CnH2nO2, CnH2nO2 ले बच्चों। ठीक है, तो ये दो फंक्शनल ग्रुप को दिखाता है बच्चों। क्या क्या होता है वो, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दूसरा एस्टर होता है ना। तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे बच्चों तो उसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो R होगा। R मतलब तो समझ गए अल्काइल ग्रुप होगा, और उसकी जगह पे H भी हो सकता है बच्चों। यहां पर आप फिनाइल भी ले सकते हैं बच्चों, PH। R ले सकते हैं, R मतलब अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, H ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लिया जा सकता है ना। यहाँ पे कुछ भी लिया जा सकता है। मेन मेरा जो जगह है बच्चों, आपको मेन जो हमको समझना है वो इस फंक्शनल ग्रुप को समझना है, C+OH को, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ देखो बच्चों एस्टर है। एस्टर में क्या है कि R है, R मतलब अल्काइल ग्रुप हो गया। अल्काइल ग्रुप की जगह पे और क्या ले सकते हैं हम लोग, H भी ले सकते हैं, फिनाइल भी ले सकते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर कुछ ले सकते हैं, लेकिन हमको जो समझना है बच्चों, यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप को समझना जो है वो C+OR' को, मतलब इस जगह को समझना हम लोग को, इस फंक्शनल ग्रुप को समझना, इस स्ट्रक्चर को समझना हम लोग को। इसको एस्टर बोलते हैं हम लोग। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बच्चों ये। और यहाँ पर देखो, अगर हम लोग N का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर N का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अगर N बराबर 1 ले ले बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाता है CH2O। और CH2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, H, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो HC+OH। तो ये हो गया हमारा पहला सबसे लोएस्ट कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। ठीक है, तो हम लोग ये समझ रहे हैं हम लोग। और यहां पर देखो, यहां पर N=1 नहीं हो सकता बच्चों। एस्टर के अंदर एक नंबर कार्बन है, एक कार्बन नहीं हो सकता। एक कार्बन का कोई वहां पर नहीं बन पाएगा, एस्टर ग्रुप नहीं बन पाएगा। आपको जब भी स्टार्ट करना होगा तो 2 कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा एस्टर के लिए। ठीक है, हाँ, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, लेकिन एक कार्बन का एस्टर नहीं हो सकता बच्चों। क्योंकि वहां पर आपको जैसे देखो, यहाँ पर H रखिएगा, मान लो यहाँ पर H भी रखते हैं हम लोग इस जगह पर, तो यहाँ पर एक कार्बन यहाँ जरूरत पड़ेगा बच्चों, तो एक कार्बन अल्काइल ग्रुप में आवश्यकता पड़ेगा। तो मिनिमम तो 2 कार्बन का आवश्यकता पड़ेगा ही आपको। इसलिए यहाँ पर हम लोग N=1 नहीं लेंगे बच्चों, यहाँ N=2 से काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और भी N=2 लेकर के। लेकिन ये बताते हैं फिर से, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों, ये जनरली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग N=2 लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H4O2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। N बराबर यहां पे 2 लिया जाए तो C2H4O2 हो जाएगा, है ना। तो एसिड वाले में, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या स्ट्रक्चर बन पाएगा, एस्टर वाले में क्या बन पाएगा, दोनों को देखेंगे हम लोग। तो इसमें तो बन पाएगा क्या बच्चों, 2 कार्बन है, CH3 C+OH, बस इसमें यही पॉसिबिलिटी है। इस वाले में अगर देखें हम लोग, HC+OCH3 ऐसा बन सकता है बच्चों। इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरा कुछ नहीं बना सकते इसका हम लोग। N=3 हुआ तो C3H6O2
जरा इसका स्ट्रक्चर देखो आप लोग, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, देखो ऐसा करके। इसके पास भी अब दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, यही बनेगा आपको। n बराबर 3 पे देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, C3H6O2। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, तो पहले H C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, देखो 3 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें एक मिथाइल को इधर ला सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 बना सकते हैं यहाँ पर इसको। अच्छा, इसको एक दूसरे को क्या बोलते हैं, देखो ये भी एस्टर ये भी एस्टर है, ये दोनों एस्टर है, लेकिन इसमें CO ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखो बच्चों, हाँ C डबल बॉन्ड O और O के रिस्पेक्ट में देखो, दोनों तरफ अल्काइल की संख्या, अल्काइल नंबर ऑफ कार्बन की संख्या अलग अलग हो गया, तो एक दूसरे को इसको बोलते हैं हम लोग मेटामर्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, मेटामर्स। किसी एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जब जो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप है चेंज हो जाए या नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाए, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, वो तो एक दूसरे का मेटामर्स बोलते हैं। तो ये मेटामर्स हुआ एक दूसरे का। n बराबर 4 हुआ तो क्या होगा बच्चों, C4H8O2। यहां पर क्या लिख पाएंगे, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक और स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है इसको, ऐसा देखो C डबल बॉन्ड OH, ऐसा लिखा जा सकता है, ये है ना। n बराबर 4 तक के लिए लिखा जा सकता है ये। यहां पर अगर n बराबर 4 होगा बच्चों, तो यहां पर जरा देख लीजिए n बराबर 4 में क्या हो पाएगा, C4H8O2 के लिए क्या हो पाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। तो पहले आप एक कार्बन से यहां स्टार्ट करिए, मतलब एक यहाँ पर ईस्टर में, और देखो इधर 4 कार्बन है ना, तो एक कार्बन तो ईस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप में चला जाएगा, तो 3 बचता है बच्चों, तो तीनों पर उधर भेज दीजिए, ऐसा करते हैं हम लोग। और इसके अंदर भी आपको जो है, इसमें ऐसा चेंज कर सकते हैं हम लोग, CH3 CH3 ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और देखो इसमें कर सकते हैं हम लोग क्या, इसको तो इसमें तो 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को, ये दोनों को बोलते हैं हम लोग इसको बच्चों, तो 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन है बच्चों, इसमें 1 2 3 1 2 3, ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, तो एक दूसरे का क्या हो गया, ये चेन आइसोमर्स हो गया, ठीक है, चेन आइसोमर्स हो गया। एक ईस्टर का देख लो, इसमें और भी पॉसिबिलिटी है जो मैं यहाँ पर दिखाएंगे अभी आप लोगों को। इसी में देखिए इसका और पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, यहाँ पर कि हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 कर सकते हैं बच्चों, ऐसा काम कर सकते हैं हम लोग। और क्या क्या हो सकता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक 4 स्ट्रक्चर बन गया आपको ईस्टर के अंदर, है ना। तो फिर और भी आगे आप बता सकते हैं, जैसे ये देखो बच्चों, ये सब क्या है आपका, ये जो है आपका, ये इसको देखिए, ये आपको क्या करते हैं, इसको हम लोग, इसमें अल्काइल ग्रुप जो है कि अलग अलग हो गया। इसमें देखिए क्या है आपका, इसमें 1 2 3 है, अभी 1 2 है इसके अंदर, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आप लोग, तो पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या क्या होगा, चेंज हो गया, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स से बोल सकते हैं हम लोग। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको एंड मेटामर्स भी बोल सकते हैं बच्चों, इसको मेटामर्स भी बोल सकते हैं, चेन आइसोमर्स भी मेटामर्स भी बोल सकते हैं। तो आप समझ में आता होगा मेटामर्स क्या होता है, कि C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ जब अल्काइल का नंबर क्या हो जाए, चेंज हो जाए बच्चों, या कार्बन की संख्या या कार्बन का नंबर चेंज हो जाए, नेचर ऑफ अल्काइल चेंज हो जाए, तो फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक दूसरे का मेटामर्स। तो देखो यहाँ पर क्या था, एक मिथाइल था और यहाँ इथाइल था, अब यहाँ मिथाइल यहाँ इथाइल, लेकिन अंतर समझिएगा, यहाँ पर जो मिथाइल है बच्चों, यहाँ पर जो मिथाइल है, इथाइल है, वो O के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो इथाइल है बच्चों वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए एक दूसरे, ये अलग है आपका, लेकिन एक दूसरे का आइसोमर्स भी है, तो एक दूसरे को हम लोग इसको मेटामर्स से बोलेंगे। अब चूंकि कार्बन की संख्या देखो यहाँ पेरेंट चेन ये वाला होगा,
1 2, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको चेन आइसोमर्स से बोल पाएंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए समझेंगे इसको। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। पहले तो आपको बता दें बच्चों, ये जो कार्बोनिक एसिड है उसके कितने डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कितने होते हैं बच्चों, 4 होता है। 4 होता है। वो क्या क्या होता है तो आपको बता दें हम लोग, एसिड हैलाइड होता है, इसको हम लोग RC≡O Cl बोल दिए, या X बोल सकते हैं। X का जगह क्लोरो ब्रोमो आइडो यूज कर सकते हैं बच्चों। देखो क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो C≡O OH था पहले, तो उस OH को हटा दिए बच्चों और यहाँ X हेलोजन ग्रुप लेके आ गए, है ना। तो चूंकि वो ये सब जो ग्रुप दिखा रहे बच्चों वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो भी लिखेंगे हम लोग वो एसिड डेरिवेटिव होगा, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है बच्चों। और क्या क्या हो सकता है, फिर उस बाद एसिड एनहाइड्राइड होता है। एसिड एनहाइड्राइड कैसा होता है, RCOOR, इसको बोलते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड। इसके बारे में बताएंगे, इसका प्रिपरेशन बताएंगे बच्चों, इसका केमिकल रिएक्शन बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद हम लोग यूज कर ले हम लोग क्या, ईस्टर, RCOOR। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है बच्चों, ये अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ईस्टर हो गया, इसको ईस्टर बोलते हैं हम लोग। एसिड एमाइड, RCONH2, देख लो ये जो CONH2 है ना, उसको एमाइड ग्रुप बोलते हैं बच्चों हम लोग। तो हम लोग एसिड एमाइड को लिख दिए यहाँ पर RC≡ONH2, ये एसिड एमाइड हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये चारों जो होता है बच्चों, इट ऑल दिस 4 फंक्शनल ग्रुप formed by कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चारों जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। ठीक है, इसलिए हम उसको एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं बच्चों। चारों नाम याद रखेंगे आप लोग। और ये देखिए, ये आपको हम बता दिए भी कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से भी लिखे हैं बच्चों। अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो रिएक्टिविटी जो होगा बच्चों, रिएक्टिविटी वो डिक्रीज करता जाएगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बच्चों, एसिड हैलाइड, उससे कम एसिड एनहाइड्राइड, उससे कम ईस्टर, और उससे कभी कम एसिड एमाइड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड NSR, NSR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताएंगे इसका रिएक्शन जब होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एसिड हैलाइड, है ना। तो इसका हम रीजन भी बताएंगे आप लोगों को जब हम एसिड डेरिवेटिव के अंदर जाएंगे। ठीक है, आप एक बार इसको सिस्टमेटिक याद रखेंगे, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, और लास्ट में क्या बच्चों, एसिड एमाइड। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव एसिड एमाइड, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड हैलाइड, टुवर्ड द क्या, टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग बच्चों नोमेनक्लेचर में चलते हैं, नाम लिखना सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम पहले सीखेंगे, तब उसके एसिड डेरिवेटिव का नाम सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग पहले ही तो बता दें आपको, at first numbering start from
नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बता दिए बच्चों कि नंबरिंग जो स्टार्ट होगा बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है बस नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना आप लोग। ये एक टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है जहां पर कि जिसमें कि क्या करते हैं हम लोग कि जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है बस उसी से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। वो कहीं पर भी रहेगा तो हमको वहां से ही स्टार्ट करना है। जैसे अगर हम लोग यहां पर ऐसा कुछ बात करें बच्चों, CH2 C डबल बॉन्ड OH ऐसा है, तो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों 1 2 3 4, और तब जाकर के पेरेंट चेन चूज करेंगे। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करना है, उसके बाद हम लोग को एक लंबा कार्बन चेन चूज करना है बच्चों, ठीक है। और उस लंबे कार्बन चेन के अंदर बच्चों ज्यादा कोशिश करिएगा कि सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जितने भी वहां पर सब्स्टिट्यूएंट हो, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट उसके अंदर इंक्लूड हो जाए, ठीक है। CH3 जैसे हम लोग यहां पर ऐसा ले ले बच्चों, ऐसा हो गया। देखो ये अल्डिहाइड दिखता होगा आप लोगों को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखो यहां पर क्या होगा कि 1 तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर आप 3 यहां ले लेंगे बच्चों तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा आपके पास, एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा। लेकिन अगर हम 3 यहां ले ले बच्चों, देखो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और तीसरा ये वाला हो गया बच्चों, कीटो ग्रुप, है ना। तो हम लोग नंबरिंग ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसलिए नंबरिंग ऐसा करेंगे हम लोग। कुछ और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, OH है, CH2Cl है बच्चों। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, है ना। इस तरह से हम लोग जो सर्किल किए हैं बच्चों ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों। एंड देन चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला काम ये है, स्टेप 1 नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करिए, और उसके बाद उसी से आप एक लॉन्गेस्ट कार्बन चूज कर लीजिए और आपका फिर नाम लिख सकते हैं बच्चों इसका हम लोग, स्टेप 1। अब स्टेप 2, ये तो इसमें कोई डॉट नहीं है बच्चों उसमें, तो साइक्लिक रिंग अगर हो गया बच्चों, यहाँ पर कोई बेंजीन ऐसा हो गया आपके पास, कोई अल्कोहल है ना, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों। कोई अगर आपके पास साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पर OH है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नंबरिंग करना समझ गए आप लोग। तो आप स्टेप नंबर 2 देखो, नाम कैसे लिखते हैं। नाम का तरीका सीखे हम लोग। स्टेप 2 नेमिंग देखेंगे बच्चों हम लोग। नेमिंग के अंदर हम आपको पूरा कंडीशन पहले लिखवा देते हैं बच्चों, जो कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल है सारा कंडीशन लिखवाते हैं आप लोगों को। उसके बाद हम लोग उसका जो है एग्जांपल देखते जाएंगे हम लोग। तो पहला कंडीशन, इफ पीसी कंटेन्स या इफ 1 C डबल बॉन्ड OH प्रेजेंट इन पीसी मतलब होता क्या बच्चों, पेरेंट चेन। पीसी मतलब क्या हो गया, पीसी का मतलब पेरेंट चेन। अगर आपके पेरेंट चेन के अंदर सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, तब क्या करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे इसका हम लोग। तो उसका जो आइपिक नेम होगा वो नाम हो जाएगा बच्चों एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड। अच्छा, आपको पता होगा कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो पहले लिखाता ही बच्चों, तो सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है वो तो पहले लिखेंगे ही, तब जाकर के एल्केनोइक एसिड लिखेंगे। क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखाता है, तभी आपका जो बेस नेम जाता है। ये सब बेस नेम दे रहे हैं बच्चों आपको, सिर्फ लास्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है, ठीक है।
इसके पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम जरूर लिखना है आप लोगों को। तो ये एल्केनोइक एसिड हो गया बच्चों। इसका कॉमन नेम क्या है? अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग कॉमन नेम है, यहाँ पर कोई रूल नहीं है उसका बच्चों, इसलिए हम लिखवाएंगे नहीं, आपको सीरीज एग्जांपल में बताएंगे। इफ 2 C डबल बॉन्ड O OH प्रेजेंट इन PC, अगर मेरे पास क्या है, हमारे पेरेंट चेन के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, तो क्या करना है आप लोगों को, उसका एपिक नेम क्या हो जाएगा? एल्केन XY डाइओइक एसिड। डाई क्यों लग गया बच्चों? क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है, इसलिए डाइओइक एसिड। और ई पूरा लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डी आ रहा है, इसलिए पूरा एल्केन का ई लिखेंगे हम लोग। XY क्या है? पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पोजीशन ऑफ XY जो है पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपको एक बात बता दें बच्चों कि XY में से जो यहां पर X होगा वो 1 होगा। X क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि नंबरिंग तो आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही स्टार्ट करना है, इसलिए एक नंबर तो आएगा यहां पर, इसलिए आप वहां पर 1 तो लिखना ही पड़ेगा आपको। इफ 1 डबल बॉन्ड एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इन PC, एक डबल बॉन्ड हो बच्चों, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तब उसका एपिक नेम क्या होगा? तब उसका एपिक नेम होगा एल्क X इन 1 ओइक एसिड। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? एल्क X इन 1 ओइक एसिड, या लिख सकते हैं हम लोग X एल्किनोइक एसिड, एल्किनोइक एसिड। लेकिन ज्यादा अच्छा आपके पास ये वाला बच्चों, ऊपर वाला जो है ज्यादा अच्छा माना जाता है, और आईटेक रूल के अनुसार ये ऊपर वाला ज्यादा उसको प्रेफरेंस दिया गया है। लेकिन आप ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा बच्चों। जो X है वो इन का, ये जो देख रहे हैं इन यानी कि डबल बॉन्ड, उसका पोजीशन बता रहा है बच्चों। इसमें 1 देने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है कि नंबरिंग तो उसी कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से करना है बच्चों आप लोगों को, इसलिए X एल्केनोइक एसिड। लेकिन ऊपर वाला लिखेंगे, अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 देना जरूरी होगा बच्चों। ये 1 देना जरूरी होगा जब अलग अलग करके लिखेंगे आप, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो, सबका एग्जांपल देंगे, आप इसको नोट्स करेंगे, इसको आप लोग यहां पर देखो। अगर आपके पास क्या है, इफ C डबल बॉन्ड O OH नॉट कंसीडर इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं कर पाए बच्चों, पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं कर पाए, बट इट इज यूज्ड एज मेन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये क्या है, आपके मॉलिक्यूल का मेन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसको पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर पाए। तो फिर हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? जैसे यहां पर देखो, यहां पर ऐसा है, तो देखो मेन पेरेंट चेन हमारा कौन गया? 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो ये तो 6 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, लेकिन 6 कार्बन से ये बाहर निकल गया बच्चों, ये इसको तो पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर पाए हम लोग, तो फिर इसको अलग से नाम देना पड़ेगा। इसके लिए नाम चलता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसका नाम क्या हो सकता है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अलग से नाम दिए, देखो पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो पाए इसकी वजह से, लेकिन ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप के कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। ये उसका एपिक नेम है, ये उसका एपिक नेम है, ठीक है। इसलिए नाम कैसे लिख पाएंगे जनरल तरीके से? जनरल तरीके से नाम कैसे लिख पाएंगे हम लोग? या तो लिख सकते हैं आप क्या, एल्केन, अगर ओपन चेन में हुआ, कोई रिंग नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई साइक्लिक रिंग होता है बच्चों तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइक्लोएल्केन
जैसे कि यहां दिखाया आपको साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोएल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड, या अगर बेंजीन रिंग होता है बच्चों, बेंजीन रिंग में भी कर सकते हैं हम लोग, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा लिख सकते हैं। ओपन चेन के लिए एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लिक रिंग के लिए साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कोई बेंजीन होता है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, सब इसका एग्जांपल आपको हम देंगे बच्चों, ठीक है, एग्जांपल देंगे, उसका नाम भी लिखेंगे हम लोग। और यहां पर यह भी बात सीखी लें आप लोग कि इफ, या पास लिख लें, इफ C11OH used as substituent, अगर ये खुद आपका जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होने लगे बच्चों कार्बोलिक एसिड, तो फिर उसका नाम कैसे होता है, देन नेम ऑफ इन कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, इसको कार्बोक्सी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, आप देख लीजिए कार्बोक्सी बोलते हैं जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा यही फंक्शनल ग्रुप, तो फिर ये इसका नाम कार्बोक्सी ग्रुप हो जाएगा, कार्बोक्सी बोलते हैं इसको, है ना। जैसे कैसे हेलोजन के लिए हेलो बोलते हैं, NH2 के लिए एमिनो बोलते हैं, उसी तरह से ये कार्बोक्सी हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल देखना है बच्चों हम लोगों को। कुछ एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल से एग्जांपल पर लेके चले हम लोग, सारा एग्जांपल का नाम भी लिखते जाएंगे। इसका नाम क्या हो गया, आइपिक नेम क्या होगा, मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका वर्ड होता है बच्चों, इसमें इसका मतलब होता है एंड, जो रेड एंड से जो निकलता है इसका नेचुरल सोर्स क्या है, रेड एंड है, रेड एंड से क्या निकलता है, फॉर्मिक एसिड निकलता है आपको, है ना, ये नेचुरल सोर्स उसका रेड एंड है, ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंड। फिर हम लोग और भी एग्जांपल लेते चले, आइपिक नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, जो एसिटम से आता है, एसिटम का मतलब होता है बच्चों विनेगर, जो विनेगर में पाए जाने वाला जो एसिड होता है वो एसिडिक एसिड है आपका, है ना। CH3 C डबल बॉन्ड CH3, एक एक कार्बन बढ़ाते जाए हम लोग, तो आइपिक नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, कॉमन नेम प्रोपायोनोइक एसिड, प्रोपायोनोइक एसिड, प्रोपायो हो जाता है बच्चों ये। अगर 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, आइपिक नेम के रूप में क्या ले लेंगे हम लोग, नंबरिंग तो 1 2 3 4 होता है बच्चों, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, इसलिए सीधे सीधे लिखिए ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटाइलिक एसिड। अगर 5 कार्बन के बारे में सोचे हम लोग, 5 कार्बन के बारे में देखें, तो आइपिक नेम क्या हो जाएगा, पेंटोनोइक एसिड, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, वैलेरिक एसिड। जैसे कि बताया था कि कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है, वो सोर्स जहां से आता है, जो सोर्स होता है उसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है, कोई इसका मेथड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आइपिक कॉमन नेम नहीं दिखाए थे आपको, और हम जो कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सबका नाम भी दे रहे हैं आपको हम, इसलिए नाम भी कुछ याद रखेंगे बच्चों। कुछ यहाँ पर देखो आप लोग, CH3 है, CH OH है, फिर
देखो 1 2 3, इसका एपिक नेम क्या होगा बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। एपिक नेम क्या है बच्चों? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड नाम है इसका। देख लो फॉर्मूला, क्योंकि ये सी स्टार भी यहाँ पर है, एक सी स्टार है यहाँ पर, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कार्बन कार्बन भी यहाँ पर, इस वाले मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो बच्चों, ऐसा हो तो देखो ये हमारा अल्फा एमिनो एसिड है, जो हम लोग एमिनो एसिड पढ़ेंगे बच्चों, प्रोटीन में पढ़ेंगे हम लोग एमिनो एसिड, तो हम लोग एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे हम लोग प्रोटीन के अंदर, बायोमोलिक्यूल के अंदर। तो देखो ये अल्फा एमिनो एसिड है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन है, बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, इसलिए ये अल्फा एमिनो एसिड हो गया। इसका एपिक नेम क्या होगा बच्चों? इसका एपिक नेम हो जाएगा 1 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम में क्या आ जाएगा बच्चों? ये इसका जो नाम हो जाएगा एलेनिन, एलेनिन याद रखना आप लोग, यहां भी सी स्टार है बच्चों, ये एलेनिन है आपका। कभी कभी कन्वर्सन में देता है कि आप क्या करिए कि प्रोपेनोइक एसिड से एलेनिन में कन्वर्ट करिए, तो वो एलेनिन का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, इसलिए हम आपको फॉर्मूला लिखवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ऐसा कुछ है आपके पास। तो अगर हमारे पास 2 एसिड हो जाएगा बच्चों, 2 कार्बोनिलिक एसिड हो जाएगा, तो इसका एपिक नेम क्या हो पाएगा? 2 के लिए 1 2 है ना, हम क्या लिख पाए थे? एल्केन XY डायोइक एसिड, जिसका नाम इथेन 1 2 डायोइक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। अब इसमें 2 2 का जरा देखेंगे क्या क्या आता है, जो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। एपिक नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोपेन 1 3 डायोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या हो पाएगा बच्चों? मेलोनिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेलोनिक एसिड। ठीक है, ये 2 2 कार्बन का बता रहे बच्चों, 2 2 कार्बन रहेगा तो हम लोग ऐसे लिख पाएंगे हम लोग। अगर आपके पास 4 कार्बन हो गया, जिसमें कि 2 कार्बोनिलिक एसिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एपिक नेम। एपिक नेम क्या हो पाएगा? हम लोग नाम देते हैं इसका 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 4 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, इसको सक्सेनिक एसिड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सक्सेनिक एसिड हो जाएगा। अगर हमारे पास 4 है, 5 कार्बन का अगर दे दे बच्चों, पांच कार्बन के लिए क्या होगा? एपिक नेम पेंटेन 1 5 डायोइक एसिड, पेंटेन 1 5 डायोइक एसिड, जिसका कि कॉमन नेम हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। अगर 6 कार्बन आ जाए, मैक्सिमम 6 कार्बन तक याद रखना है बच्चों, क्योंकि 6 कार्बन का यूज 6 कार्बन तक हम लोग बहुत अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। हम लोग पॉलीमर भी यूज कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास है एपिक नेम, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 1 6 डायोइक एसिड। आप हेक्सेन समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। कॉमन नेम क्या हो पाएगा बच्चों?
एडिपिक एसिड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सक्सेनिक एसिड, एडिपिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एडिपिक एसिड जरूर से जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। और याद करना भी बहुत हार्ड नहीं है, आसानी से आप भी कर पाएंगे आप लोग। ये तो दो कार्बन था बच्चों, दो कार्बन का था, तो यहां पर कर दिए हम लोग। अगर आपके पास डबल बॉन्ड वाला देखते हैं बच्चों, अगर ऐसा है आपके पास, है ना, तो इसका एपिक नेम क्या हो पाएगा? तो देखिए डबल बॉन्ड आ गया, कार्बोनिक एसिड भी आ गया, तो फिर नाम क्या बोले थे आपको? एल्क एक्स इन वन ओइक एसिड, अलग अलग तोड़ करके। लेकिन चूंकि यहां पर देखो बच्चों, कहीं का भी पोजीशन जो है ना, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन चेंज हो सकता है। जब किसी का पोजीशन चेंज ही नहीं हो सकता है, तो फिर नंबरिंग देने का क्या फायदा है? इसलिए यहां पर सीधे सीधे लिखेंगे क्या हम लोग? 1 2 3 है प्रोपिनोइक एसिड, प्रोपिनोइक। ये इसमें देखो 3 वर्ड आ गया बच्चों, एक हो गया प्रो, जिसमें कि 3 कार्बन बता रहा है आपको, फिर इन, देखिए प्रो इन ओइक एसिड, ओइक, ये ओइक क्या बता रहा है बच्चों? कार्बोनिक एसिड को, इसको बता रहा है आपको ये। तो तीनों को जोड़कर एक साथ लिख दिए। किसी तरह का कोई हम लोग वहां पर लोकेंट नंबर नहीं डाले, क्योंकि किसी का पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा था, ठीक है। और इसको कॉमन नेम में क्या बोल पाएंगे बच्चों हम लोग? एक्राइलिक एसिड। कौन सा एसिड? एक्राइलिक एसिड, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा और भी दें, अगर CH3 है, CH डबल बॉन्ड है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी है बच्चों यहाँ पर, देखिए आप इसको याद कर लेना है आप लोग को, ये समझ कर भी। इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे? 1 2 3 4, यानी कि इसमें ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। देखिए आप, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, कॉमन नेम हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड, देखिए क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला ये आपका, अगर आपके पास बेंजीन आ गया, फिनाइल ग्रुप आ गया, और कुछ ऐसा दे रहे हैं हम लोग एपिक नेम, तब क्या लिख पाएंगे बच्चों हम लोग? 1 2 3 है 3 फिनाइल, 3 फिनाइल क्या हो गया? 3 फिनाइल प्रो 2 इन 1 ओइक एसिड। याद रखना बच्चों, डबल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा बेस नेम के साथ चलता है, यानी कि जो बेस नेम है वहां पर सब्स्टिट्यूएंट के जैसा नहीं चलेगा, ये बेस नेम के साथ आता है, ये कभी भी बाहर नहीं आता, अकेले नहीं आता है, ये बेस नेम के साथ आता है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो बच्चों, ठीक है। और कॉमन नेम हो जाएगा इसका सिनामिक एसिड। ये सिनामिक एसिड है बच्चों, सिनामिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिनामिक एसिड इंपॉर्टेंट है, प्रोटोनिक एसिड इंपॉर्टेंट है। आपको ये एक्राइलिक एसिड में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम यूज है, इन दोनों का तो बहुत ज्यादा यूज है सिनामिक एसिड का। और देखिए आप लोग, ये तो डबल बॉन्ड का था, डबल बॉन्ड एसिड होगा तो होगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, अगर हम लोग साइक्लिक रिंग लिए और ये बाहर ही चला गया बच्चों, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया? आपके पेरेंट चेन से बाहर चला गया, तो उसके लिए तरीका बताए थे, अलग से नाम लिखना पड़ेगा बच्चों इसका। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ना, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नाम लिखेंगे बच्चों। अगर आपके पास 2 है, मान लो ऐसा है, तब क्या नाम हो पाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। देखो 1 2 3, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड 2 जगह पर है बच्चों, 1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर, 3 नंबर पर, इसलिए साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है बच्चों, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है ये, इसका नाम कैसे लिखेंगे अब, है ना। तो कोई बच्चे इसको 2 तरीके से लिखते हैं, हम दोनों तरीका आपको बताते हैं बच्चों।
ऐसा है। पहले इस मेथड से देखो आप लोग, इस मेथड से करने के लिए आपको पेरेंट चेन ये लेना पड़ेगा बच्चों, पेरेंट चेन ये लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 ऐसा है ना, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा लिख सकते हो बच्चों। यही नाम सही है और ज्यादा यूज करने वाला नाम यही है बच्चों। आईपीएससी के अनुसार ये नाम ज्यादा अच्छा माना जाता है आज की डेट में, आज के न्यू रूल के अनुसार, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं उसको 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसका मतलब समझो बच्चों, ये जो हम बोल रहे हैं इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसा ना समझना आप लोग ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये तो मेन फंक्शन ग्रुप है आपका। ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब मेन फंक्शन ग्रुप है बच्चों। तब उसमें यूज करना कार्बोक्सिलिक एसिड। जब मेन फंक्शन ग्रुप रहेगा इस एसिड का मेन फंक्शन ग्रुप रहेगा वो, तो लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तब उसका नाम कार्बोक्सी ग्रुप होता है बच्चों, कार्बोक्सी। यानी कि यहां पर क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, 3 कार्बोक्सी। देखो ये जब सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तभी यूज करना आप लोग। देखिए किसी को बोल रहे हैं कि ये नहीं समझना आप लोग कि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है या ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये सब उसका आइपेक नेम है, ठीक है। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है 3 कार्बोक्सी, और हम यूज कर सकते हैं पेंटेन 1,5 डाई 1,5 पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड 1,5 डायोइक एसिड। देखो डायोइक एसिड यूज किया हम लोग क्योंकि हम दो एसिड को हम लोग अपने मेन पेरेंट चेन में कंसीडर कर लिए, है ना। तो डायोइक एसिड हो गया बच्चों इसका, इस तरह से नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक है। बेंजीन वाला कुछ देख लो बच्चों, बेंजीन वाला देखेंगे अगर हम लोग तो वहां से भी कुछ सीख पाएंगे हम लोग। बेंजीन में कुछ एसिड ग्रुप लगा रहेगा, तो कैसे काम करना है देखो। इसका नाम क्या हो पाएगा, इसका नाम क्या हो पाएगा बच्चों, इसका नाम है, आपको 2 नाम दे सकते हैं इसका आप लोग। एक तो बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम आइपेक नेम सब कुछ यही है बच्चों। हम इसको कॉमन नेम के रूप में यूज कर सकते हैं, आइपेक नेम के रूप में यूज कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और एक दूसरा नाम बताया था आपको, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग ऊपर वाला नाम यूज कर लेते हैं बच्चों, बेंजोइक एसिड, सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाए बच्चों कि अब हमारे पास क्या हो, 2 ऐसा ग्रुप हो जाएगा, है ना। यानी कि यहां पर देखिए बेंजीन है तो यहाँ ऑर्थोमेटा पारा भी चलता है बच्चों, तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन है। कौन सा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, है ना। तो इसका देखो आइपेक नेम कैसे लिखेंगे हम लोग, बेंजीन और ये भी आइपेक नेम है बच्चों, ये भी आइपेक नेम है, दोनों आइपेक नेम ऊपर वाला देख लीजिए बेंजोइक एसिड का, ठीक है। लेकिन ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, अगर एक एसिड हो तो बेंजोइक एसिड यूज कर लेते हैं। लेकिन इसमें देखो आप लोग क्या कर सकते हैं हम लोग, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा लिखेंगे बच्चों लोग। एक कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में लिखिएगा डाई के साथ, ठीक है। और आइपेक नेम में क्या हो पाएगा बच्चों, इसका नाम थैलिक एसिड होता है, जो ऑर्थो पे रहता है ना, थैलिक एसिड बोलते हैं इसको हम लोग। अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइपेक नेम इसका बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम में क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड नाम चलेगा इसका, है ना। और अगर हमारे पास ये तो मेटा पे था ना, अगर
12 पे चला जाए, ऐसा हो जाए, तो आईपीक नेम समझ रहे हैं क्या लिखाएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कॉमन नेम के रूप में क्या लिखा है बच्चों, टेरिथैलिक एसिड। इसमें पीएच साइलेंट रहता है बच्चों, पीएच बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको थैलिक एसिड खाली बोलना होता है, लेकिन पीएच आगे लगा रहता है। पीएच थैलिक एसिड यानी थैलिक एसिड बोलना आपको, आइसोथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड ऐसा नाम होता है उसको। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, और भी कुछ देख लीजिए। फिर आगे का जो काम है एसिड डेरिवेटिव का जो नोमेनक्लेचर होगा बच्चों, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए कुछ और इसमें देख लो आप लोग। अगर एसिड है OH है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपीक नेम। आईपीक नेम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आईपीक नेम हो जाएगा 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों की, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो नाम ओ का मतलब ऑर्थो समझना आप लोग। और देखो इसका हम 3 तरह का नाम ले सकते हैं हम लोग, मतलब इसको पोजीशन चेंज करके 3 पे चला जाए आपको बच्चों तो ये मेटा सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, अगर ये 4 पे चला जाए तो पारा सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से नाम निकाला होता है, ठीक है। आप तीनों नाम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर ऐसा हुआ बच्चों, OH ना रह करके मिथाइल ग्रुप होगा, तो आईपीक नेम तो क्या लिखेंगे, 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड, है ना। लेकिन कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ऑर्थोटॉलिक एसिड। ऑर्थोटॉलिक एसिड आपको पता है, इसको नहीं रखेंगे तो टॉलिन हो जाता था, टॉलिन। और चूंकि इसमें ये नहीं रहेगा तो बेंजोइक, तो टॉलिक और टॉलिन और ओइक को हम लोग क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, तो टॉलिक एसिड बन गया बच्चों, ठीक है। और फिर ऑर्थो के जगह पर मेटा पारा कर सकते हैं बच्चों, पोजीशन चेंज करके। यहां पर रखेंगे तो मेटाटॉलिक एसिड, यहां पर रखेंगे तो पाराटॉलिक एसिड, चेंज कर सकते हैं इसको हम लोग। अगर हम लोग ऐसा रख लें, हम लोग एमीन ग्रुप रख लें, तो आईपीक नेम क्या होगा बच्चों, 2-एमिनो बेंजोइक एसिड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन नेम के रूप में होगा बच्चों ऑर्थो एंथ्रालिक एसिड। एंथ्रालिक एसिड बोलते हैं उसको। एंथ्रालिक एसिड जो है एमीन रहेगा तब लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और अगर हम लोग OCH3 रहेगा, मिथॉक्सी ग्रुप रहेगा बच्चों, तो कॉमन नेम आपको आईपीक नेम भी लिख ही देते हैं इसमें, 2-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्थो एनिसिक एसिड। देखिए हम इसमें हाइड्रोक्सी जोड़े, मिथाइल जोड़े, एमिनो जोड़े और मिथॉक्सी जोड़े, तो सबका नाम देख लो। कॉमन नेम भी, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका, ठीक है। कभी नाम देता है कि बेंजीन से आप एंथ्रेनिलिक एसिड बनाइए, एंथ्रेनिलिक एसिड बताइए, तो इस तरह से बना सकते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। 1-2 खाली और देख लो बच्चों आप लोग, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई एसिड डेरिवेटिव का जो है बचा हुआ उसका काम कर लें हम लोग, है ना। अगर आपके पास जो है कुछ ऐसा हो, जैसे हम टार्टरिक एसिड नाम होगा बच्चों, टार्टरिक एसिड नाम आप लोग, आईपीक नेम बच्चों खुद से लिख लेना आप लोग। देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टार्टरिक एसिड। एक टार्टरिक एसिड हो गया बच्चों, इसमें 2 C* है, नंबर ऑफ C* कितने, 2, और ये नॉन आइडेंटिकल है, ये दोनों C* क्या है, आइडेंटिकल है, तो टार्टरिक एसिड बोलते हैं। आईपीक नेम तो लिख सकते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, है ना, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, ऐसा नाम लिख लेंगे बच्चों। साइट्रिक एसिड,
साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH2 C COH OH CH2, इसका भी आप एक नेम लिख सकते हैं आप लोग, इसमें कोई C स्टार नहीं बच्चों, देख लीजिएगा आप लोग। साइट्रिक एसिड जो साइट्रस जो होता है लेमन में जो पाया जाता है एसिड, उसका नाम साइट्रिक एसिड है, जो कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड देख लो बच्चों आप लोग कि कैप्रोइक एसिड में क्या होता है? CH2 NH2 CH2 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, लेकिन इसका नाम कॉमन नेम में कैप्रोइक एसिड होता है बच्चों, ठीक है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को आप लोग समझ लें, ऐसा होता है, इसमें कोई C स्टार नहीं है बच्चों, एक कार्बन पर NH2 ग्रुप है, उसी कार्बन पर एसिड ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइसिन। और दो नाम आप देख लो बच्चों यहाँ पर, फ्यूमेरिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, और एक देख लो आप लोग मैलेइक एसिड, ये दो नाम देखो आप लोग, ऐसा रहेगा। ऐसा है आपका, देखो इसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, उसको मैलेइक एसिड बोलते हैं हम लोग। इसका इफेक्ट नेम दे दे बच्चों आपको हम, ये आपका जो है ट्रांस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, ठीक है। तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या देंगे बच्चों? ट्रांस, 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन 1 4 डायोइक एसिड, ऐसा नाम देंगे बच्चों। इसका नाम सिस ब्यूट 2 इन, सिस फॉर्म है, आइडेंटिकल ग्रुप सेम प्लेन पे है बच्चों, सेम साइड है, तो सिस हो गया, सिस ब्यूट 2 इन 1 4 डायोइक एसिड, 1 2 3 और 4, इस तरह से बच्चों। एक फ्यूमेरिक एसिड, आपको पता होगा फार मतलब दूर होता है, जब ये दो एसिड ग्रुप जो है ना दूर रहेगा तो फार से क्या बन जाएगा? फ्यूमेरिक बन जाएगा, है ना। याद करने के लिए बता रहे टेक्निक कि फ्यूमेरिक में दो एसिड ग्रुप डायगोनली अपोजिट पे रखेंगे आप, और मैलिक एसिड में सेम प्लेन पे रखेंगे बच्चों, उससे फॉर्म हो जाएगा आपको ये। इस तरह से बच्चों हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का काम किए। अगले क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग एसिड का डेरिवेटिव जो होता है उसका भी नाम लिखेंगे, और हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पढ़ेंगे और प्रिपरेशन भी देखेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। इतना काम का, इतना जो आपको बताएं, इतना नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, थैंक्स।